ब्लैक होलो नाम का एक कस्बा हमेशा से ही शांत था, इतना शांत कि वह असहज महसूस कराता था। यह एक घाटी में बसा हुआ था और हमेशा धुंध से ढका रहता था, जिसमें हवा के साथ फुसफुसाहट सी सुनाई देती थी। इस कस्बे की कई अजीब बातों में से एक था पुराना थॉर्नरिज हॉस्पिटल, जो दशकों से बंद पड़ा था। यह हॉस्पिटल उस समय बंद हुआ था जब इसके गलियारों में अजीब सी अनसुलझी हत्याओं का रहस्य सामने आया। उन हत्याओं ने इस हॉस्पिटल को बदनाम कर दिया था। हालांकि यह इमारत पूरी तरह से भुला दी गई हो, ऐसा नहीं था। एक प्राइवेट सिक्योरिटी कभी कभी यहाँ गश्त लगाने के लिए गार्ड को रखती थी, ताकि कोई तोड़फोड़ करने वाला अंदर ना घुस सके। काम मुश्किल था और जो गार्ड इस ड्यूटी पर आते हुए जल्दी ही नौकरी छोड़ देते। इसी तरह इवान एक बरसाती अक्टूबर की रात वहां पहुंचा। पैसों की सख्त ज़रूरत में उसने ये नौकरी ले ली। अफवाहों को नज़रअंदाज करते हुए उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक इमारत है, ईंट और पत्थर से बनी, और कुछ भी नहीं। उसका काम सरल था, 3 मंजिल पर गश्त करना, सुरक्षा कैमरों की जाँच करना और किसी भी अजीब चीज़ की रिपोर्ट करना। रात 11:30 बजे इवान वहां पहुंचा। इमारत के अंदर घुसते ही उसे सड़न की बदबू आई। यह इमारत उसके सामने अंधेरे में डूबी खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां किसी खोखली आंखों की तरह लग रही थीं। अंदर का माहौल भारी और दम घोटने वाला था, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। पहले 2 घंटे बिना किसी घटना के बीत गए। अस्पताल डरावना था लेकिन खामोश। बस कभी कभी लकड़ी के दरवाजों की चरमराहट सुनाई देती। लेकिन तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, हवा अचानक ठंडी हो गई। उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी और छाया दीवारों पर अजीब आकार लेने लगी। बस पुरानी वायरिंग होगी, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। गैलरी के अंदर में एक दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। वह पुराने मनोरोग वार्ड की तरफ ले जाता था, जहाँ सबसे साहसी घुसपैठिए भी जाने से डरते थे। इवान थोड़ा रुका। उसने नक्शे में दिखाया गया कि यह हिस्सा सील कर दिया गया था, लेकिन दरवाज़ा ऐसे खुला था जैसे उसे बुला रहा हो। वह अंदर गया। कमरा खाली था, सिवाय एक पुराने गद्दीदार स्ट्रेचर और खिड़की के पास एक जंग लगे व्हील चेयर के। जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, उसे हल्की हंसी सुनाई दी, धीमी हंसी गूंजती हुई। यह हंसी किसी बच्चे की लग रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इवान ने टॉर्च घुमाई। उसकी रोशनी पूरे कमरे में नाच रही थी। वहाँ कोई नहीं था। हंसी धीमी पड़ गई और उसकी जगह एक गहरी गूंजती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी, जो समझ में नहीं आ रही थी। आवाज़ कौन से गलियारे से आ रही है? कोई है? उसने कांपती हुई आवाज़ में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ हिला। एक छाया जो आंखों के कोने से फिसल गई। डरते हुए इवान कमरे में वापस आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने रेडियो उठाया। कंट्रोल, मैं इवान हूँ, मैं तीसरी मंजिल पर हूँ, मुझे लगता है यहाँ कोई है। फिर एक आवाज़ आई, भयानक और खोखली, वे तुम्हें देख रहे हैं। और रेडियो चुप हो गया। इवान की धड़कन तेज हो गई। उसने फैसला किया कि अब और नहीं, उसे यहाँ से निकलना होगा। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला और गलियारे में झांका। गलियारा खाली था। जैसे ही उसने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई, उसने दीवारों पर कुछ अजीब निशान देखे, किसी के हाथों के निशान, दर्जनों खून जैसे रंग के नीचे की ओर जाते हुए। फुसफुसाहट फिर से लौट आई, इस बार और तेज। यह हर तरफ से आ रही थी, गूंजती हुई। अब शब्द स्पष्ट हो गए, मत जाओ, हमारे साथ रहो। इवान दौड़ा, लेकिन सीढ़ियाँ गायब थी। उसकी जगह एक और गलियारा था, पहले जैसा ही। दीवारों पर हाथों के निशान ताजे खून की लग रहे थे। यह सच नहीं है, उसने खुद से कहा। यह सिर्फ एक सपना है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इवान ने चीखते हुए पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। दर्द से भरी हुई दीवारें सिमटने लगी और छत नीचे जा रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी मध्यम हो गई और वह मुश्किल से अपने कांपते हुए हाथ देख पा रहा था। फिर सब शांत हो गया। गलियारा अंतहीन दिखने लगा। इसके दूसरे सिरे पर एक आकृति खड़ी थी, एक महिला, अस्पताल का गाउन पहने हुए। उसके चेहरे पर उलझे हुए बाल थे। वह हिली नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी में सांस लेना मुश्किल हो गया। तुम कौन हो? इवान ने किसी तरह पूछा। महिला ने अपना हाथ उठाया, पीछे की ओर इशारा किया। उसने पलट कर देखा तो मनोवैज्ञानिक वार्ड की व्हीलचेयर वहाँ थी, जबकि उसने उसे चलते नहीं सुना था। वह उसकी ओर मुंह किए खड़ी थी, खाली लेकिन डरावनी। जब उसने वापस देखा तो महिला उसके सामने थी। उसकी आंखें काली थी,
गहरे काले गड्ढों की तरह। इवान की चीख पूरे अस्पताल में गूंजी, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अगले दिन उसका सुपरवाइजर इमारत पर आया। अस्पताल वैसा ही बंद था जिससे रात को छोड़ा गया था। इवान की कार अभी भी पार्किंग में थी, लेकिन वह गायब था। अंदर सुरक्षा कैमरों ने घंटों तक सिर्फ स्टैटिक रिकॉर्ड किया था, सिवाय एक क्लिप के। इवान व्हील चेयर पर बैठा, डर से कांपता हुआ, बार बार फुसफुसाता हुआ। वे देख रहे हैं। थॉर्नेज हॉस्पिटल अब भी वीरान पड़ा है, अपने राज अपनी जर्जर दीवारों में छिपाए हुए। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि तूफानी रातों में अगर आप करीब खड़े हो तो आप उस गार्ड की चीखें सुन सकते हो जो कभी बाहर नहीं आ सकता। इवान